हेलो एवरीवन। बच्चों, वेक्टर एनालिसिस में जो हम लोग शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, आज उस लेक्चर में उस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। हर जगह तुमको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या इसका यूज़ तुमको देखने को मिलेगा। तो अब इसके शॉर्टकट तरीके क्या होंगे, क्या इसका छोटा तरीका होगा, क्या इसके फॉर्मूले होंगे जिससे हमको हेल्प मिलेगा कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमारा मकसद ही है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स पे कुछ फॉर्मूले को डेवलप करें और उसको लर्न करें जिससे हमारे क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो बच्चों, उसी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर में अगर किसी तरह का चेंज होता है तो उसमें जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन ही फाइंड करेंगे, लेकिन मेनली जो हमको यूज़ करना होगा उसका अलग अलग क्वेश्चंस में वो मैग्नीट्यूड की बात ज़्यादा होती है। तो सीखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला डेवलप भी करेंगे कि फॉर्मूला जो आया वो कैसे आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखेंगे फॉर्मूला लिखा और क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसा नहीं है। हम पूरे फॉर्मूले को डेवलप करेंगे ताकि हमको अच्छे से मेमोराइज है, और फिर उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे ताकि उसको अप्लाई करने का भी हमको तरीका पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो कह रहे हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ वेक्टर। एक वेक्टर में जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा। चलो देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो मेरे पास एक वेक्टर लिया मैंने, दैट वेक्टर इज एल। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एल है, डायरेक्शन जो भी है वो फिगर में तुमको दिखाई है। भाई हम सब जानते हैं किसी वेक्टर में चेंज कैसे हो सकता है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या उसके डायरेक्शन में चेंज हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो। तीन में से कोई भी एक तरीका अगर होगा तो हम कहेंगे वेक्टर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसके डायरेक्शन को बस चेंज कर दिया गया और फिर इसमें जो चेंज आया उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। मतलब कहने का ये है कि इस वेक्टर L को हम डायरेक्शन इसका चेंज कर दें और इस वेक्टर को थीटा एंगल से मान लो हमने घुमा दिया एंड डायरेक्शन इज चेंज। सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया है, मैग्नीट्यूड अभी भी इसकी बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वी विल कॉल इट वेक्टर एल डैश। अब कोई कहेगा सर एल डैश क्यों कहा आपने, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। भाई वेक्टर में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये वेक्टर इस वेक्टर से एज अ वेक्टर ये डिफरेंट है, ये वेक्टर एल है वो एल डैश है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो वेक्टर के तौर पे एल डैश डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने उसको एल डैश लिखा, हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो एल के बराबर है। तो कुछ बच्चे गलती क्या कर दे, इसको भी एल कर देंगे, इसको भी एल कर देंगे। ऐसा नहीं है, वो अगर डायरेक्शन बदला तो यू कैन नॉट कॉल इट सेम वेक्टर एल। डायरेक्शन चेंज किया तो इट इज़ नाउ एल डैश, जिसका डायरेक्शन कुछ और है। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया वेक्टर को मैंने चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। थीटा एंगल पे ऐसा भी आता है कि थीटा एंगल पे घुमा दिया तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में तो उसमें जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों के वर्टेक्स को मिला दे रहा है, ठीक है, और इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन दिखा दे रहा है। यही दोनों वेक्टर में चेंज होगा, दैट इज एल डैश माइनस एल। चेंज के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यही हमारा डेल्टा एल है। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे और देखते हैं। जो भी चेंज में वैल्यू आएगी हमें उसका आंसर थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। ये हमको थीटा के फॉर्म में थीटा को यूज़ करके उसका आंसर देना होगा। तो ये थीटा देख रहे हैं, ये दिया रहेगा कि भाई वेक्टर कितने एंगल से घुमा है। इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक व्हीकल जा रही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
टेक्स अ टर्न, ईस्ट से नॉर्थ गया, नॉर्थ से वेस्ट गया, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो वहाँ पर तुमको चेंज फाइंड करना होगा। तो वहाँ पर हम फटाक से कैसे फाइंड करें, 10 सेकेंड के अंदर कैसे आंसर निकालें, वही तरीका तुमको सिखा रहा हूँ। तो अब हम इस थीटा के फॉर्म में इस डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करें, मगर कैसे फाइंड करें? याद को तुमको इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैं तुमको एक कोसाइन रूल पढ़ाया था। उस कोसाइन रूल का यूज़ करके हम इस डेल्टा एल की वैल्यू को थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद करो कोसाइन रूल क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वेक्टर एल डैश है मगर मैग्नीट्यूड सेम है, एल स्क्वायर ये भी, एल स्क्वायर ये भी, माइनस सामने वाले का स्क्वायर, तो सामने वाले का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या था, 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट। कोसाइन रूल को लगाना सीखो, ये बड़े ही काम की चीज़ है, ये एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा बहुत सारे जगहों पे। तो अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट वी विल गेट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 2l स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2l स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2l स्क्वायर माइनस डेल्टा एल का स्क्वायर। हमको डेल्टा एल ही फाइंड करना है, ध्यान रखना। तो डेल्टा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एंड नाउ डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तुम्हारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है साइन के फॉर्म में कुछ ये होती है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा को अगर हम साइन में चेंज करना चाहें तो इस फॉर्मूले के हेल्प से कर सकते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तुम चाहो तो यहाँ तक भी याद कर सकते हो, थीटा की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हो, मगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर 1 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यू गॉट इट कैंसिल्ड। डेल्टा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जो 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एल निकालूं तो 2l साइन थीटा बाई 2। तो ये मिल गया मुझको वेक्टर में जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 2l साइन थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर को बिना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज किए अगर किसी एंगल से हम घुमाते हैं तो उस वेक्टर में चेंज कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है 2l साइन थीटा बाई 2। एल या जो वेक्टर तुमको उसकी जो वैल्यू दी हो, याद रखना ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली तभी लगाना है जब उसके मैग्नीट्यूड में बिना चेंज किए सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया गया है, तो उसमें जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर हमको जो चेंज हुआ है ये जो उसका मैग्नीट्यूड है, हमको डेल्टा एल वेक्टर फॉर्म में निकालना है। मतलब डेल्टा एल का केवल मैग्नीट्यूड नहीं, ये डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। मान लो तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये जो दो एंगल होंगे वो कितने कितने होंगे, 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। अब ये जो इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन देखो बच्चों ये है,
कुछ इस तरीके से। और डेल्टा एल देखो, ये हमसे पूछा कि डेल्टा एल का मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो डायरेक्शन इनिशियल वेक्टर के रेस्पेक्ट में हमको देना होगा, क्योंकि वही तो हमको दिया था। तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में डेल्टा एल का डायरेक्शन क्या है और चेक कर लेते हैं। ये इनिशियल वेक्टर देखो बच्चों इधर जा रहा है, तो एक्चुअली में ये तुम्हारा है वेक्टर एल और ये है डेल्टा एल। तो इनके बीच का जो ये एंगल तुम देख रहे हो, ये वाला एंगल, यही वाला एंगल लेट अस कॉल इट अल्फा, इसको मैंने बोल दिया अल्फा। यही अल्फा एंगल इस डेल्टा एल के डायरेक्शन को बताएगा कि ये अल्फा एंगल, ये डेल्टा एल इनिशियल वेक्टर से किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये अल्फा होगा कितना, यार ये पूरा एंगल कितना होता है 180, जिसमें से ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, तो अल्फा कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो अगर इसका मैं निकालूँ तो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल विथ रिस्पेक्ट टू एल, डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा, तो दिस डायरेक्शन विल बी अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा बाई 2। तो इतने एंगल पर वो इनिशियल वेक्टर के रिस्पेक्ट में जा रहा होगा डेल्टा एल की वैल्यू। तो ये हो गया उसके चेंज में जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका डायरेक्शन। मतलब डेल्टा एल वेक्टर के फॉर्म में ये पूरा यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से किसी वेक्टर को जब घुमाते हो थीटा एंगल पर, या वो चेंज करता है उसमें डायरेक्शन बिना मैग्नीट्यूड में चेंज किए, तो हम उसके मैग्नीट्यूड जो उसमें चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व भी करके देखते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन इटसेल्फ, एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो टर्न किया टुवर्ड्स नॉर्थ विथ सेम मैग्नीट्यूड, हालांकि v डैश लिखा है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड v और v डैश की सेम है। तो यहाँ जो टर्न किया है वो कितना एंगल पे टर्न किया, जाहिर सी बात है ईस्ट से अगर नॉर्थ में जाएगा तो कितना एंगल चेंज करेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर वो डायरेक्शन जो रोटेट हुआ है वो सी रोटेट हुई। तुमसे पूछेगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज किया, यार मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया तो वेलोसिटी में काहे को चेंज होगा, भैया वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन चेंज तो किया है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, रख देते हैं। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 2v साइन 90/2, ठीक है। साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 1/√2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज √2v। ये तो हो गया इसका चेंज। डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 90/2, दैट इज 135 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट। जो उसका इनिशियल डायरेक्शन है वो ईस्ट में था, तो ईस्ट से 135 डिग्री कहाँ से आया, 90 प्लस θ/2 से आया। तो देखो इस छोटे से क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हेल्प से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल सा ये हमारा फॉर्मूला है, बस को यूज़ हमको अच्छे से कर लेना चाहिए। अब कहीं पर भी हमारे सामने ऐसे चीज़ें आएंगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो फट से पता कर सकते हैं वैसे जो चेंज हुआ है उसको मैग्नीट्यूड। बस एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है जब उसके केवल डायरेक्शन में चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड में नहीं।
मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर चेंज इन डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन में चेंज के लिए है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा साथ में तो फिर थोड़ा सा तरीका, मतलब मेथड तो ये होगा, उसका फॉर्मूला फिर ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल, एक व्हीकल, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ऑन ए स्ट्रेट रोड, और वो अपने इनिशियल डायरेक्शन से टर्न कर जाती है, और कितने एंगल पे? इट टर्न्स एंगल बाई 60 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, बिना अपने स्पीड को चेंज किए 50-50 तक। तो तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। इसका सारे बच्चे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम ये जानें कि जो हम सीखे हैं उसको हम लोग कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं, ताकि जब ऐसे क्वेश्चंस आए या क्वेश्चन अगर नहीं भी आए तो कहीं इसका यूज़ हो तो उसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही पूरे चैप्टर में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे बेसिक नॉलेज को बिल्डअप करते हैं, हम लोग धीमे धीमे कवर करते चलेंगे। इट विल हेल्प यू इमेंसली इन नीट एंड जेईई 2025। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।